नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि मैं आप लोगों से बात किया था कि मैं कुछ टैग वर्डों को लाऊंगा जो आपके 2024 के जनवरी पेपर सी टेट के लिए रामबाण साबित होंगे। आज मैं सोशल स्टडी का लाया हूं। कल मैं लाया था सीडीपी का। ठीक, सीडीपी का मैं वीडियो बना के डाल दिया हूं। जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सीडीपी का पड़ा हुआ है। आज हम लोग सोशल स्टडी का देख लेते हैं और उसके बाद हिंदी और संस्कृत का देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एसएसटी टैग वर्ड 2024 पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब कौन से वर्ड पॉजिटिव हैं, कौन से निगेटिव हैं, किसको पॉजिटिव के तौर पर लेना, किसे निगेटिव लेना है। तो दोनों का मैं पूरा विधिवत एकदम मॉडर्न कर दिया हूँ इसमें। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे पॉजिटिव वर्ड को। अब पॉजिटिव वर्ड में कौन कौन है। जब भी शब्द पॉजिटिव में पूछे जो है, तुरंत ये सब चीज़ें जहाँ मिले समझ लीजिए कि यही सही है। बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत इधर उधर नहीं है। इन सब शब्दों को बस खाली आप रट लीजिए, आराम से एकदम जाके इन सब शब्दों को खोजिए और यही सब शब्द मिलेंगे और उसके बाद टिक लगाइए, आंसर सही। ठीक, देखिए, आइए देखते हैं। जिसमें पहला है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला है विविध गतिविधियाँ। मतलब विविध गतिविधियाँ मतलब जो है उनका जो है विविध तरीके से अध्ययन करवाना है। ठीक, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो विविध होनी चाहिए, बहुत बहुत सारी होनी चाहिए। बहुत तरह से वो बच्चे सीख सकते हैं, बहुत तरह से सोच सकते हैं। जो है वो सब चीज़ें आती हैं विविध गतिविधियाँ में। ठीक, तो विविध गतिविधि अगर आ जाए तो इसे पॉजिटिव मानिएगा, हर समय इसे पॉजिटिव पे रखिएगा। ठीक, उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती हैं, मतलब दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना और सामग्री मतलब जानते हैं हम। ठीक, जो भी चीज़ें होती हैं, तो दृश्य और श्रव्य सामग्री जो होती है ये पॉजिटिव मानी जाती है। हर समय इसे पॉजिटिव पे लेना है। ठीक, कोई भी चीज़ बच्चा देखकर सुनकर ज़्यादा उसे जल्दी से सीख सकता है। ठीक, इसके साथ आप ये भी रख सकते हैं, जैसे महसूस करके। ठीक, महसूस करके ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि बच्चे जो चीज़ें खुद से करते हैं वो सब चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं। ठीक, अब दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब जो भी उनका रोज का दैनिक जीवन में जो भी कार्य हैं और जो कर रहे हैं, किस तरह से उठना बैठना खेलना कूदना काम करना, इस सब से जोड़ के अगर आप पढ़ाएंगे, वो सब चीज़ें अगर आ जाती हैं तो ये सब पॉजिटिव होती हैं। क्योंकि बच्चा के कभी भी जो है कि दिया जाता है, जैसे होमवर्क ही देना हुआ अगर, तो बच्चा घर पे पहले बच्चे से आप पूछिए घर पे कौन सा कार्य कर रहा है। यहाँ से जाने के बाद तो वो बताएगा कि मैं घर पे ये काम करता हूँ। ठीक, तो आप उसी से रिलेटेड उसको जो है दीजिए, ताकि वो जो काम कर रहा है उसके लिए वो होमवर्क लाभदायक हो। ठीक, ये होता है दैनिक जीवन से जोड़ना। मतलब जो भी वो दैनिक मतलब रोज कार्य कर रहा है उस हिसाब से जो है उसको जोड़ के पढ़ाना, वो होता है दैनिक जीवन से जोड़ना। ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, उसके बाद है समावेशी शिक्षा। आप हर समय जो है समावेशी शिक्षा को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, समावेशी शिक्षा मतलब सबका साथ साथ शिक्षा। ठीक, आप उसमें जो है किसी को अलग वर्डों से यूज नहीं करते। जो भी गलत वर्डें मानी जाती हैं त्रुटियां, उन सब वर्डों का आप उपयोग नहीं इसमें कर सकते। हर समय आप समावेशी शिक्षा में देंगे। ठीक, तो समावेशी शिक्षा जो है ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। उसके बाद है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। मतलब जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न तरह से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो सिर्फ एक ही संदर्भ में उत्तर नहीं दे सकते हैं, सबका वो एक अलग अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको जानकारी रखना है कि विभिन्न संदर्भों में
भाषा का प्रयोग अगर आ रहा है तो ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, अब विभिन्न भाषा से भी सीखते हैं, जैसे कोई जो है उत्तर प्रदेश से है, ठीक, तो यहाँ पे हिंदी बोल रहा है। मान लीजिए कोई तमिलनाडु से है, वहाँ पे तमिल बोल रहा है। ठीक, तो वो भाषा ये भाषा जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो उनकी भाषा सीखेगा, वो उनकी भाषा सीखेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं सीखने के। विभिन्न संदर्भों में वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अपने, अब विभिन्न तरह से वो सोच सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है चर्चा का अवसर। चर्चा का अवसर मतलब कोई भी टॉपिक उठाइए तो उस पर चर्चा कीजिए, बच्चों से बुलवाइए, खूब बुलवाइए जो, क्योंकि जब बच्चा बोलना शुरू कर देगा तो उसके अंदर से हिचक ख़त्म हो जाएगी। जब हिचक ख़त्म हो जाएगी तो उस सब चीज़ों पे जोर देना शुरू हो जाए कर देगा। बच्चे को खड़ा कराई कि जो है कि कुछ बुलवाया करिए, जो है कोई एक्टिविटी करवाया करिए, ये सब चर्चा के अवसर होते हैं। ठीक, जहाँ भी चर्चा का अवसर मिले उसे पॉजिटिव माना जाएगा, हर समय उसे पॉजिटिव मानिएगा चर्चा के अवसर को। उसके बाद है बच्चों को सम्मान देना। आप जो है टीचर को, पाठ्य को, विद्यालय को, इस सब को आप सम्मान नहीं देंगे। जब भी देंगे आप बच्चे को सम्मान देंगे। ठीक, अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चे में कमी नहीं है, वो कमी किस में है? वो कमी है विद्यालय में। ठीक, वो विद्यालय में कमी है, वहाँ के जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में कमी है। ठीक, ये सब चीज़ों को गलत मानना, बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानना। हर समय जहाँ बच्चे को सम्मान देने की बात आए वहाँ पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। ठीक, क्योंकि जहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं वो सब निगेटिव मानी जाती हैं, ये सब निगेटिव में आएगी। ठीक, और बच्चे को सम्मान देना पॉजिटिव में आएगा। हर समय बच्चे को आप सम्मान देंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक, जहाँ भी बच्चे की शब्द है कि बच्चे को सम्मान देना, वहाँ पे समझ लीजिए कि पॉजिटिव होगा, इसे पॉजिटिव में रखिएगा। बच्चों की त्रुटियाँ, अब बच्चा अगर गलती कर रहा है तो गलती से वो क्या कर रहा है? गलती से वो सीख रहा है। ठीक, गलती से वो सीख रहा है, आप इसे पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि बच्चा जितनी बार गलती करेगा उतनी बार एक नया कुछ चीज़ सीखेगा। ठीक, इसलिए त्रुटियाँ जो हैं वो बच्चे के अधिगम में जो है बहुत लाभदायक हैं, इसलिए बच्चे त्रुटियां करते हैं तो सीखते हैं, इसे आप पॉजिटिव में रखेंगे, निगेटिव में नहीं ले सकते हैं। ठीक, याद कर करिएगा बच्चों की त्रुटियां ये पॉजिटिव हैं। प्रोत्साहन देना, बच्चों को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, आप उसे प्रोत्साहित करिए बार बार। बच्चे तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम इसे क्यों नहीं कर सकते, वो सब बच्चे कर लिए हैं तुम भी कर सकते हो, ऐसे जैसे शब्दों को आप हर समय उसे प्रोत्साहन देंगे। ठीक, तो प्रोत्साहन वाले शब्द जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। कारण का पता लगाना, मतलब बच्चे जो है कि किस दिशा में जा रहे हैं, उसमें क्या कमी है, इस सब का कारण का जब पता लगाना जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। आप हर समय जब बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो पहले उसके कारण को पता लगाइए कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। हो सकता है उसको मात्रा नहीं मिला के पढ़ने आती हो, वो शब्दों को ना पहचान पा रहा हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैं पढ़ा रहा था ना तो वहाँ पे बच्चों को मात्रा नहीं मालूम थी जो है, तो मैं 15 दिन तक बच्चों को मात्रा पढ़ाया था। उसके बाद फिर मिलवा के बुक पढ़ाना शुरू कर दिया, बुक पढ़ने लगे। बड़े बड़े बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं, कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों का। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो प्लस पॉइंट होती हैं, पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो उसके कारण का पहले पता लगाइए, उसके बाद जो है उस पर कार्य करिए, देखिए सफल होंगे। ठीक, तो ऐसे कारण का पता लगाना ये पॉजिटिव माना जाता है। और अगर देखें सृजनात्मकता जो होती है ये पॉजिटिव वर्ड में आती है। ठीक, सृजनात्मकता जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, मतलब सृजन करना। ठीक, तो ये पॉजिटिव में रखेंगे आप, निगेटिव में नहीं। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, गतिविधि अर्थपूर्ण मतलब कि जो प्रश्न है जो है उसमें अर्थ भी निकलना चाहिए। कोई भी आप गतिविधि कर रहे हैं या कोई प्रश्न आप कर रहे हैं तो उसमें उसका अर्थ निकलना चाहिए, उससे बच्चों को सीखना चाहिए, बच्चों का अधिगम होना चाहिए। ठीक,
ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करा रहे हैं उसका कोई मतलब ना हो, नहीं, जिससे बच्चा हर समय कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सीख रहा हो जो उसके आने वाले भविष्य में वो लाभदायक हो। ऐसे शब्दों को जो है गतिविधि अर्थ पूर्ण अधिगम में रखा जाता है। ये पॉजिटिव शब्द है, ये निगेटिव आप इसे नहीं ले सकते हैं इस शब्द को। जिज्ञासा, बच्चों के अंदर इतना जिज्ञासा पैदा कर दीजिए कि वो हर चीज़ कार्य करने के लिए हर समय उत्सुक रहें। ठीक, जिज्ञासा मतलब उत्सुक, उत्सुक कर दीजिए उनके अंदर, इतनी उत्सुकता कर दीजिए, जिज्ञासा भर दीजिए कि वो हर समय पॉजिटिव रहें। जब कोई जिज्ञासा अंदर से जिज्ञासित है तो उसे आप नहीं रोक सकते सीखने से। ठीक, तो ये शब्द जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। जिज्ञासा शब्द जो है ये पॉजिटिव माना जाता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा, हर समय जो है आप बालक को सेंटर्ड में रखेंगे। ठीक, बालक को सेंटर्ड में रखेंगे, जो है आप टीचर और पाठ को नहीं रख सकते। ठीक, हर समय बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जो आप बालक पर जोर देंगे। जितना अधिक आप बालक पर जोर देंगे उतना ही अच्छा आपका कार्य सिद्ध होगा। हर समय बाल केंद्रित वाले शब्द को पॉजिटिव में रखना है। ठीक, हस्तपरक गतिविधियाँ, हस्तपरक गतिविधियाँ मतलब क्या? ये देखने में तो शब्द लग रहा है ऐसा कि जैसे निगेटिव है, निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव शब्द है। हस्तपरक गतिविधियाँ मतलब जो हाथ से जो कार्य किए जाते हैं, मतलब जो भी गतिविधियाँ की जाती हैं वो होती हैं हस्तपरक। ठीक, तो हस्तपरक गतिविधियाँ जो हैं ये पॉजिटिव में हैं, इसे पॉजिटिव माना जाएगा। आगे है करके सीखना, करके सीखना मतलब बच्चे को जब कोई आप कार्य कराएंगे तो उससे जो चीज़ें करके वो सीखेगा जो है उससे ज़्यादा लाभ होगा। ठीक, वो हर समय उसके दिमाग में रहेगा कि मैं ये चीज़ खुद किया हूँ, जो है ये चीज़ सही है। ठीक, तो करके सीखना ये शब्द जो है पॉजिटिव है। ठीक, इसे हर समय पॉजिटिव में आप लेंगे, करके सीखना। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये बात सही है। त्रुटियां हर समय जो है वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, न कि ये नकारात्मक, न कि ये निगेटिव में आता है। ये त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, इसे आप मान के चलिए। जहाँ भी आए कि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे सीख रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है कतरन रजिस्टर, मतलब स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक यानी कतरन रजिस्टर जहाँ आ जाए वहाँ जो है पॉजिटिव माना जाता है। इससे भी बच्चा सीख सकता है, इससे जो है कि कार्य किया जा सकता है अच्छे से। ये कतरन रजिस्टर सही माना जाता है। पाठ को लचीला बनाना, पाठ को आप कठोर नहीं बना सकते। अगर जहाँ कठोर शब्द मिले पाठ के बारे में वहाँ सीधे कट, सीधे जहाँ लचीला मिले वहाँ टिक, सही। ठीक, तो पाठ को हर समय लचीला बनाना। क्षेत्र भ्रमण की बात जहाँ आ जाए तुरंत सही, तुरंत सही, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण जो होता है वो सोशल में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है सीखने का बच्चों को। तो क्षेत्र भ्रमण करवाना चाहिए। जहाँ भी क्षेत्र भ्रमण करवाने वाली बात आए समझ लीजिए वो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, इसे हर समय पॉजिटिव वर्ड में लेना है। अगला है आसपास की वस्तुओं को उदाहरण से जोड़ना। जो भी आपके आसपास वस्तु है या बच्चे की जो भी आसपास वस्तु है उस सब को उदाहरण के तौर पे आप जोड़िए, जो है कि जो उसके समझने में जो है लाभकारी हो, जिससे वो बच्चा समझ सके। आप दूर दूर की अगर वस्तुओं को लाएंगे तो वो सोचता ही रह जाएगा क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग क्लास बना दी है। नहीं, जो उसके आसपास वस्तुएं हैं उससे आप जोड़िए। ठीक, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक, ये निगेटिव में नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। सीखने जैसे शब्दों को जोड़ना, जो भी शब्द सीखने जैसे शब्द हैं वो सब शब्दों को आप जोड़िए, उसे जो हो पॉजिटिव मानिए। जो हर समय बच्चे को सिखाइए, सीखने वाले शब्दों को बताइए, जिससे बच्चा एक नया चीज़ सीखता रहे हर समय। ठीक, तो सीखने जैसे शब्दों ये पॉजिटिव होते हैं। बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरित करना। ठीक,
बच्चों को अंदर से अभिप्रेरित करना है, बाह्य से नहीं। जहाँ बाह्य मिले वहाँ निगेटिव माना जाता है। अगर बच्चा अंदर से अभिप्रेरित है तो समझ लीजिए सही है, मतलब पॉजिटिव है। जहाँ भी पॉजिटिव वर्ड आए वहाँ भी तुरंत ये सब वर्ड जहाँ मिले समझ लीजिए कि वो आंसर सही है। अगर निगेटिव पूछे, निगेटिव, ठीक, ये सब शब्द जहाँ भी मिले सीधे जो है उसको निगेटिव मानिए, जो है उसके बाद जो एक और दिया होगा वो पॉजिटिव होगा। बस यही चीज़ आपको याद करनी है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। प्रश्न निगेटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव खोज लीजिए, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव पे टिक लगा लीजिए, सब पॉजिटिव में है। आइए अब हम निगेटिव का भी बात कर लेते हैं। देखिए निगेटिव वर्ड क्या क्या है, ठीक, ये है निगेटिव। अब निगेटिव वर्ड में क्या है देखिए, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा पे आप जोर नहीं दे सकते, ये निगेटिव है। जहाँ भी उच्च शिक्षा पूछे जो है, अगर निगेटिव में पूछ रहा है तो वहाँ पे आप इसको टिक लगा लीजिए तुरंत, बस और कुछ मत खोजिए। अगर ये शब्द दिया है तो इसका मतलब कि ये सही है निगेटिव में, ठीक। अगर ये शब्द मिले, अगर पॉजिटिव पूछे तो तुरंत इसे काट दीजिए कि ये तो निगेटिव में है, ठीक। उसके बाद है ग्रेडिंग अंक, मतलब आप बच्चे को ग्रेडिंग अंक के लिए जो है कि प्रेरित नहीं कर सकते, उसके लिए आप नहीं पढ़ा सकते, आप तो बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस चीज़ भी जो है वो निगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग अंक देना ये सब जो है सही नहीं है, ठीक, ये सब निगेटिव वर्ड माना जाता है, इससे बच्चा नहीं सीख सकता है। वो सिर्फ ग्रेड और अंक लाने के लिए पढ़ेगा, रटेगा, जो कि रटवाना नहीं है। यहाँ पे रटवाना मना है, ठीक। निष्क्रिय शब्द, जहाँ भी निष्क्रिय शब्द दिखे, निष्क्रिय लिखा हुआ शब्द जहाँ भी दिखे वहाँ पे तुरंत निगेटिव वर्ड मान लीजिएगा। अगर सक्रिय दिखे, सक्रिय शब्द, तो ये पॉजिटिव होगा, ये शब्द पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक। अगर निष्क्रिय शब्द मिले तो ये निगेटिव है। लैंगिक असमानता मतलब स्टीरियोटाइप, लैंगिक असमानता की जहाँ भी बात हो वहाँ पे निगेटिव वर्ड इसे माना जाता है, ठीक। स्टीरियोटाइप ये निगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता है तुरंत इसे देख लीजिए, निगेटिव में से मान लीजिए। आगे है व्याख्या करना, व्याख्या करना या व्याख्यान, ये भी शब्द जो है वो निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि आप व्याख्या नहीं कर सकते। आप व्याख्या करेंगे तो वो जो है कि चैप्टर को लंबा तम खूब बना के खींचेंगे, जो है बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बच्चे को हर समय ऐसे व्यू पॉइंट से समझाइए जिससे बच्चा सीख सके, उसके दैनिक जीवन से जोड़ के समझाना है, व्याख्या नहीं देना है, ठीक। तो व्याख्या वाला शब्द जो है ये गलत माना जाएगा। इसे लेक्चर विधि बोला जाता है, लेक्चर, इसे लेक्चर विधि बोला जाता है। लेक्चर विधि जो बच्चों को सीखने के लिए गलत है, निगेटिव वर्ड है, ठीक। उसके बाद है शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शब्द जो है ये हर समय निगेटिव माना जाता है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये सब निगेटिव वर्ड है। हर समय क्या होना चाहिए, हर समय बाल केंद्रित होना चाहिए, हर समय बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है कंठस्थ करना, कंठस्थ करना मतलब कि याद करवाना, याद करवाना, ये शब्द निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक। जहाँ भी कंठस्थ शब्द दिखे इसे निगेटिव मान लीजिए, तुरंत निगेटिव, ठीक। उसके बाद है प्रश्न उत्तरों को रटवाना, आप प्रश्न उत्तर को जो है नहीं रटवा सकते हैं, ठीक। प्रश्न उत्तरों को रटवाना ये निगेटिव वर्ड है, इसे निगेटिव में माना जाता है। आपको समझाना है बच्चों को। दंड, सजा, भय, ठीक। आप जो है पनिशमेंट, पनिशमेंट, फियर, ये सब वर्ड जहाँ भी मिले इसे निगेटिव माना जाएगा। आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, आप बच्चे को सजा नहीं दे सकते, आप उसे भयभीत नहीं कर सकते। जैसे आप उसे दंड नहीं दे सकते कि तुम आज क्लास में
होमवर्क नहीं करके आए हो, मतलब आज तुम ये नहीं बताए हो तो आओ 2 डंडा मार खाओ। मतलब आप उसे सज़ा भी नहीं दे सकते कि चलो तुम मुर्गा बनो। आप उसे भयभीत नहीं कर सकते। नहीं, आप वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। नहीं, आप उसे प्रेरित करें कीजिए। ठीक, आप उसे प्रेरित कीजिए कि ये काम ऐसे करना है, ये होमवर्क इस तरह से करना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ये सब निगेटिव हैं। दंड, सजा, भय ये निगेटिव हैं। आगे है हतोत्साहित करना। हतोत्साहित, बच्चों को आप हतोत्साहित अगर कर रहे हैं तो ये निगेटिव माना जाएगा। आप हर समय बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है, न कि हतोत्साहित। हतोत्साहित वर्ड जहाँ भी मिले तुरंत निगेटिव मान लीजिए उसे। केवल मात्र ही जैसे शब्दों पर जोर न देना। केवल, मात्र और ही जैसे ये शब्द जो हैं 3, केवल मात्र सी ही शब्द जहाँ लगता है वहाँ पे हर समय जो है वो गलत माना जाता है। ठीक, ये ओनली वाले प्रश्न सही नहीं माने जाते हैं। ठीक, हाँ, कहीं कहीं चारों ऑप्शन में रखा है अगर ओनली मतलब केवल, तो वहाँ पे भी अकॉर्डिंग उसके देखा जाता है आंसर। लेकिन लगभग जो है केवल, मात्र, ही वाले शब्द जो हैं इसे गलत माने जाते हैं। ठीक, कठोर सजा देना। अब बच्चों को कठोर सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक, आप बच्चों को कठोर सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो आप हर समय जो है बच्चे को सजा मुक्त करेंगे। ठीक, अगर बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा है तो ठीक है, मैं उस तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ भी सहायता चाहिए मैं सहायता दे रहा हूँ, तुम करो। ठीक, तो बच्चा कर सकता है, उसे प्रोत्साहन दीजिए। पाठ को कठोर बनाना, मतलब आप रिजिड नहीं कर सकते। ठीक, आप रिजिड नहीं कर सकते, आप हर समय फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल। ठीक, आप पाठ को फ्लेक्सिबल बनाइए, मतलब लचीला बनाइए। आप जो है कठोर मत बनाइए, रिजिड मत बनाइए। ठीक, तो पाठ को कठोर बनाना मतलब ये चीज़ गलत है, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, मानक शब्द या मानकीकृत। मानक शब्द या मानकीकृत शब्द जहाँ भी आ जाए, ये वर्ड जहाँ भी आपको मिले तुरंत निगेटिव मान लीजिए इसको, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, मानकीकृत जो है ये निगेटिव वर्ड है। उसके बाद बाह्य अभिप्रेरित करना। बाहर से आप बच्चों को अभिप्रेरित नहीं कर सकते, आंतरिक अभिप्रेरित करना है, अंदर से जो है कि उसे प्रेरित करना है। बाह्य अप्रेरित ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, ये निगेटिव वर्ड माना जाता है। ये रहे हमारे सब पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। ठीक, आप इस सब को आराम से देख लीजिएगा फिर से। जो है पॉजिटिव, विविध गतिविधियाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री, दैनिक जीवन से जोड़ना, समावेशी शिक्षा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, चर्चा का अवसर, बच्चों को सम्मान देना, बच्चों की त्रुटियाँ, प्रोत्साहन, कारण का पता लगाना, सृजनात्मक और गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, हस्तपरक गतिविधि, करके सीखना, त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, कतरन यानी रजिस्टर, स्क्रैप बुक, पाठ को लचीला बनाना, क्षेत्र भ्रमण करवाना, आसपास की वस्तुओं को उदाहरण में जोड़ना, सीखने जैसे शब्दों को जोड़ना, बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरित करना, ये सब शब्द पॉजिटिव है। और निगेटिव में कौन कौन से हैं? उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, निष्क्रिय शब्द, लैंगिक असमानता यानी स्टीरियोटाइप, व्याख्यान या व्याख्या करना, शिक्षक केंद्रित, पाठ केंद्रित, कंठस्थ करना, प्रश्न उत्तरों को रटवाना, सजा, दंड, भय, हतोत्साहित करना, केवल मात्र ही जैसे शब्दों पर जोर न देना, कठोर शब्द सजा देना, पाठ को कठोर बनाना, मानकीकृत शब्द जो है या मानक शब्द और बाह्य अभिप्रेरित, ये शब्द जो हैं वो निगेटिव वर्ड हैं। ठीक, और बाकी जो ऊपर थे वो सब पॉजिटिव थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से, बहुत खोज की जो है कि इन सब वर्डों को मैं लाया हूँ। ठीक, इसलिए आप मेहनत हमारा नाजायज़ नहीं जाने देंगे, तो वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।